The session of the voice continues and so continues throughout the with English. Isn't it amazing? है ना? एक नया स्टाइल, एक नई सुबह, एक नया सेशन आपके लिए फिर से हाजिर हूँ. कौन? मैं अंकुर आपके साथ. So let's start with this session. Today's turn is of the future tense. Last episode we read future tense, simple future. Now in this episode आज हम पढ़ेंगे future perfect tense. Future continuous बनता नहीं है, ठीक है, तो future perfect बचा है. उसके बाद हम देखेंगे imperative sentences, some special sentences. So let's begin, guys. Come on. Meow. आप लोग भी बोलते हो कि सर को क्या हो गया, तो थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक एंटरटेनमेंट की, एक एंटरटेनमेंट की. Buoyant mood, it is called. So, well, plus bean आ गया. देखिए verb की third form रहनी है. As I already told you, that verb has to be in third form. In all kinds of sentences, all kinds of tenses, tense का हम यूज कर रहे हैं. मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में ही रहनी है. अब क्योंकि परफेक्ट टेंस था, याद करिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट किए थे और पास्ट परफेक्ट किए थे तो वर्ब कौन से फॉर्म में थी? थर्ड फॉर्म में थी. और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता था? बीन लगता था. तो यहाँ भी बीन लगेगा. ठीक है, तो लेट्स सी द सेंटेंसेस क्विकली. She will have plotted the murder. Yeah, four. जिसको कहते हैं क्या? अब तक वेब सीरीज में बहुत ज्यादा थ्रिलर मर्डर्स वगैरह दिखाते हैं. लोग सीख रहे हैं गलत चीजें. नहीं सीखना रहिए, करना पड़ेगा. शांत जिंदगी सबसे अच्छी है. टेंशन ही टेंशन, डर ही डर. फियर. तो शी क्या है? सब्जेक्ट है. और मर्डर क्या है? ऑब्जेक्ट है. कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो क्या करते हैं हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, जैसा कि बार बार बारंबार बारंबार बताया है. तो मर्डर को ले आओ आगे. द मर्डर के साथ विल लगेगा, क्योंकि शल तो केवल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ चलता है. और मोस्टली जब डबल ऑब्जेक्ट यूज होंगे सेंटेंसेस में तभी शल का यूज आएगा. अदरवाइज ऑब्जेक्ट कभी भी आई नहीं होगा. ऑब्जेक्ट कभी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं होगा. जब डबल ऑब्जेक्ट्स यूज होंगे मींस देन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट as well as the direct object both are being used in the sentence, then only we'll be using shall. So the murder will have been plotted by. So क्या हुआ? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की, विल यूज कर लिया बिकॉज़ शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. हैव आ गया, बीन आ गया, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दिया. ठीक है, so this is all will be changing from future perfect in the passive voice, active passive. ठीक है, और दिक्कत हो देखो, और सेंटेंस देख लेते हैं. Iron Man. Iron Man will have saved the city. तो सिटी क्या है? ऑब्जेक्ट है. आयरन मैन क्या है? सब्जेक्ट है. इसे बना लेते हैं. Let's read it from the word city. It is the object. The city will have been saved by the Iron Man. ठीक है, the city will have been saved by the Iron Man. Iron Man कौन है? Superhero है ना, देखा है? Who ignites in just like a jet flies away, है ना? तो वेल सभी फ्लाई कर लेते हैं, बट आयरन मैन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. हु वेयर्स स्टेल्थ, यानी कि आयरन का पूरा गियर पहनता है, आयरन का. तो द सिटी विल हैव बीन सेव्ड बाय द आयरन मैन. तो क्या किया? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी और विल
have been silver. See? Here. Subject. ठीक. अब next is the turn of two. दो दूनी चार, दो दूनी छह, दो वालों का देख लें फटाफट. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स. हर बार हर टेंस में बताया है. एक बार फिर, अब की बार एक बार फिर तो एक बार फिर हो जाए, है ना. डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं. Am I right? Are you happy with that? बिल गेट्स का नाम सुना है? बिल गेट्स का नाम सुना है? बिल गेट्स कौन है? फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. जिनके कंप्यूटर्स आप यूज करते हैं, है ना. अगर कंप्यूटर्स नहीं होते तो आज हम इतने आगे नहीं निकले होते. कंप्यूटर्स हैव चेंज्ड, मेड एवरीथिंग फास्ट. कंप्यूटर which computes very fast. ठीक है. तो बिल गेट्स will have sent the president a gift. बिल गेट्स क्या है? सब्जेक्ट है. प्रेसिडेंट क्या है? गिफ्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. ये भी ऑब्जेक्ट है. ये इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. लिविंग थिंग्स इंडायरेक्ट होती हैं और लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है. ठीक है. लिविंग थिंग्स इंडायरेक्ट होती है, नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट. अब हम दोनों में से किसी एक से भी बना सकते हैं. ये बताया. हैव आई टोल्ड यू द सेम रूल? यस, आई नो यू रिमेंबर दैट. So what we'll be doing first, let us make from the direct object a gift will have been sent. अब to the present लिख लो या by लिख लो पहले. By Bill Gates to the president. ठीक. अब आप चाहें तो लिख सकते हैं the president will have been sent a gift. बट ये ध्यान रखिए जो हमने पहले भी बताया है. क्या बताया है कि when we are using the indirect object first, will have been sent. तो जब हम indirect object को पहले यूज करते हैं तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा. will have been sent the president will have been sent a gift. The president will have been sent a gift by Bill Gates. ठीक है. समझ में आया? You got to understand. समझ में आ गया आपके? तो हम क्या करते हैं? डबल ऑब्जेक्ट के केस में when we are using the indirect object, we write the direct object first and then the adjective. ठीक. This is how. So यहाँ पर क्या था? एक तीर से दो शिकार होते थे और ये शिकार हो गए. एक सब्जेक्ट एक है, उसके ऑब्जेक्ट्स दो हैं, तो उनमें से यार किसी भी से भी passive voice from any of the sentences. ठीक है. अब नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लिया फटाफट. I hope it is clear to you after studying the previous tenses. अब तो क्लियर हो ही गया होगा. फिर भी why to leave any stone unturned, why to leave any kind of lacune behind. यानी कि कोई भी शॉर्ट कमिंग क्यों नहीं छोड़े. दो सेंटेंस देख लें, अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना. तो अब देख लेते हैं अगला प्रश्न. ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. BBC will have announced me the. ठीक. अब इसमें एक चीज है कि मुझको विनर ऑब्जेक्ट. ठीक. तो विल हैव अनाउंस मी द. अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मी है, केवल एक है. तो हम क्या करेंगे? आई विल हैव बीन अनाउंस the winner by the president.
और अगर द विनर को भी ऑब्जेक्ट मान के लिखे तो हम क्या लिखेंगे, द विनर हैव बीन अनाउंस्ड, विल हैव बीन अनाउंस्ड बाय द केबीसी जून, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। I will have been announced the winner by KBC. कौन बनेगा, करोड़पति, है ना। I will have been announced the winner by KBC. अब the winner से बना लो, the winner will have been announced by the winner have been announced by KBC. ठीक है, मुझे बनाया हुआ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को डबल ऑब्जेक्ट के केस में हम चेंज। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंट्रोगेटिव पार्ट। क्वेश्चन पार्ट को देखते हैं, फिर हमको इंपरेटिव सेंटेंस और कुछ स्पेशल रूल्स करने हैं। स्पेशल रूल्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, so extremely important because there would be certain set of sentences which may cause problem to you, so you should pay attention to that special section, very very importantly, पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। Will Harish have booked the ticket? अब हम क्या बताते हैं, इसी में क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दो। Why will have why will where why will Harish have booked the ticket? ठीक, तो दोनों सेंटेंसेस में what is the difference, guys? What is the difference here? The difference is only on this question word. तो जिस तरीके से इसको चेंज करेंगे बस उसी तरीके से इसको चेंज करेंगे, and we'll be adding the question word in the beginning. I hope I have told this many times in all the previous tenses what we are going to do. So what we'll be doing, the ticket पहले ले आइए, लेकिन क्योंकि helping वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, we are making a question, so question पहले आएगा। Will the ticket have been, will have the ticket been होना चाहिए ना, will the ticket have been have, will the ticket have been booked by फिर इसको उतार लो पहले, इसको भी ठीक, इसमें क्या कहेंगे, why सिंपल, क्या किया, कुछ नहीं किया, बस इसको जैसे चेंज किया था वैसे लिख किया, will the ticket have been booked by Harish, will the ticket have been booked by Harish, then there was the question mark। यही हमने बताया है, जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, there isn't any difference in the sentences structure of an interrogative sentence. What we have to do is that we just have to take care of the question word है, question word पहले आ जाएगा। अगर आपको कोई सेंटेंस पढ़ता हो जिसमें नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं है, okay, understood? So this was there with the future perfect tense। क्या एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव में डबल वाला भी देख लें, बताओ।
चलो देख लेते हैं। अब तुम कह रहे हो तो when will मोहित have given me his phone, तो अब हम when से शुरू हो रहा है और will है, तो हम क्या करते हैं, और इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, two objects are there, me and phone, two objects are there, ठीक। when से शुरू हो रहा है तो when से ही स्टार्ट करिए, when will लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, सो वी आर सपोज टू राइट द क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट एंड देन द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले ही आएगी, ठीक। व्हेन विल फिर आएगा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट था, व्हेन विल हिज फोन हैव बीन, वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, व्हेन विल हिज फोन हैव बीन गिवन बाय, मोहित किसको दे रहा है, टू मी, ठीक है। This will his own have been given to me by मोहित भी लिख सकते हैं, when will his own have been given by मोहित to me भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक। अब हम चाहें तो सेकेंड ऑब्जेक्ट जो कि इनडायरेक्ट है, indirect object से भी बना सकते हैं, we can also make it from the indirect object, as I've already told you that we can, since two objects are there, है ना, so we can use any of them, but question word has to remain at the same place, so question word will remain, question word के बाद पहले क्या आता है, helping verb आती है, be किसमें चेंज हो जाएगा, I में, when will I have been given, और हमने पहले क्या बताया है, जब हम indirect object से बनाते हैं सेंटेंस को, तो पहले जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है वो है, when will I have been given his फोन, किसने, भाई, बस ये ध्यान रखिएगा बनाते समय, while making keep this in mind that when we are making a sentence changing from active to passive using the indirect object, then we will first be writing the direct object, then the agent, ठीक है, जो सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट पे, वो सबसे बात है, ठीक है। तो इन दिस वे आई होप यू अंडरस्टूड हाउ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल बी चेंज्ड, ऑल द रूल्स आर द सेम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज द पोजीशन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, मेन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहनी है, उसमें चेंजेस होने नहीं है, और टेंसेस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाती है, बस दैट्स द ओनली थिंग। इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस में पहले इंट्रोगेटिव वर्ड ही आएगा, अब वो क्वेश्चन हो या हेल्पिंग वर्ब, सब में हर बार यही चीज बताई है, सो बाय नाउ आई होप इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू व्हाट विल बी द सेंटेंस स्ट्रक्चर व्हेन वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो इसका ध्यान रखिएगा, होप यू लर्न द लेसन प्रॉपर्ली, कुछ डाउट्स हो तो फिर से देखिए, स्टडी अगेन, सो एंड move to the first episode and learn more, and now we are going to see in the next episode so the special sentences including imperative, so that you can remove all the doubts related to the active and passive voice. Do like, subscribe and share if you think it benefits you. Bye.